पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा भक्तिमयी माताओं, हम सब विगत 2 दिन से परम पूज्य गुरुदेव सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के जीवन परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। कल चर्चा मैं किया था परम पूज्य गुरुदेव जी का जन्म और शिक्षा। आज मैं चर्चा करता हूँ गुरुदेव जी पारक सिद्धांत से पहले क्या मानते थे, उनकी आराधना और भक्ति क्या थी। तब शुरू करते हैं। राम सुमिरन, भक्ति, वैराग्य, तप, त्याग, ज्ञान आदि के अनेक जन्मों के संचित धन लेकर इस जग में आए थे। जब से आप होश में आए तब से अपने ढंग से कुछ भक्ति उपासना आदि करते रहे। हिंदू परंपरा के अनुसार आप पूजा उपासना करते थे, जैसे अयोध्या जाकर श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी आदि मंदिरों में दर्शन करना, पूजा करना, राम जन्मभूमि की फर्श पर उंगलियों से हस्ताक्षर करना, सरजू में नहाना, वैतरणी नदी पार करने के लिए बछिया की पूंछ पकड़ना, पंडित पुजारी पुरोहितों तथा ब्राह्मणों को दान करना, यह सब आप बड़ी लगन और श्रद्धा से करते थे। आप कार्तिक पूर्णिमा और रामनवमी के पर्व पर साल में 2 बार अयोध्या पैदल जाते थे। जन्म स्थान से लगभग 50 किलोमीटर दूर अयोध्या है। आने जाने में 2-3 दिन लग जाते थे। बचपन में आपने पुराणों में पढ़ा था कि जो एकादशी व्रत रहता है वह भगवान के धाम में जाता है तथा भगवान के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त करता है। 13-14 वर्ष की उम्र से ही आप हर एकादशी व्रत निर्जला शुरू कर दिए थे। उस दिन 24 घंटे तक आप पानी भी नहीं पीते थे। हिंदू परंपरा के अनुसार आप राम, कृष्ण, विष्णु और शिव इन 4 देवताओं की उपासना करते थे। शिव मंदिर में जाकर आपने कई बार शिव को धतूरा चढ़ाया है। इन देवताओं की उपासना में आप तद्गत हो जाते थे। अकेले में आप इनसे मिलने के लिए रोते थे। आप में इन देवताओं का रात में इन देवताओं को जप करते करते सो जाते थे। ऐसी तदकर्ता में इन्हीं देवताओं के स्वप्न भी आते थे। 12 वर्ष की उम्र में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 14 वर्ष की उम्र से 18 वर्ष की उम्र तक आप नियमित संध्या उपासना जरूर करते थे। कितना भी आवश्यक काम सामने आ जाता, किंतु संध्या उपासना आप कभी नहीं छोड़ते थे। रुद्राक्ष की माला जपते जपते आपकी उंगलियों में गट्ठे पड़ गए थे। सोते समय सुमिरनी जपते जपते आप सोते थे। आप उस थोड़ी उम्र में ही रामायण, गीता, भागवत, पुराण और वेद भी पढ़ते थे।
उस अवस्था में वेद आपको कितना समझ में आता रहा होगा यह अलग बात है, लेकिन आपकी लगन अद्भुत थी। आपका तो नियम ही था कि दिन में गीता और रात में रामचरितमानस की कथा कहना। जो कोई आसपास के लोग आते वे भी सुनते और स्वयं का लाभ तो होता ही था। राम सिमरन साधु संतों के प्रति अगाध प्रेम रखते थे। साधु संतों के प्रति आपके मन में अगाध श्रद्धा रहती थी। आप किसी भी प्रकार के साधु संतों को देखते, चाहे वे गांजा भांग पीने खाने वाले ही क्यों न हो, उनके पीछे लग जाते, उनको आप अपने घर ले जाते और उनकी सेवा करते। आप सोचते थे कि कैसे भी साधु हो हमसे श्रेष्ठ ही है। एक बार एक साधु आए जो 15 दिनों तक आपके घर में रहे। आपने उनकी खूब सेवा की। एक बार घर पर एक संत आए। आप उनके लिए आसन, जल, भोजन आदि की व्यवस्था की। उनकी बातें सुनने के लिए आप उनके पास बैठते। दूसरे दिन जब उनके चलने का समय हुआ तो आप अपने माँ के पास जाकर कहा, माँ, जो संत आए हैं मेरा मन कहता है उनको कपड़े दान करूं। माता जगरानी देवी बड़ी दयालु थी। उन्होंने कुछ रुपए दिए और अपने दुकान से कपड़ा खरीदकर चलते समय विदाई में महात्मा को वह कपड़ा और कुछ रुपए समर्पित किया। एक बार की बात है, नवंबर 1950 का समय था। राम सुमिरन की नियमित सगुण भक्ति उपासना चल रही थी। एक दिन शाम को आप अंदर के बरामदे में आसनी बिछाए, आँख बंद किए, पद्मासन में बैठे संध्या उपासना कर रहे थे। उसी समय वहाँ के प्रसिद्ध विद्वान, वयोवृद्ध पुरोहित, कथाकार महाराजा पंडित आपके पिताजी के साथ अंदर प्रवेश किए। महाराजा पंडित आपको आँख बंद किए संध्या उपासना करते हुए देखे तो बहुत प्रभावित हुए। पंडित जी ने आपके पिताजी से पूछा, क्या यह बच्चा रोज संध्या उपासना करता है? पिताजी ने कहा, हाँ, रोज नियमित करते हैं। महाराजा पंडित जी ने कहा, धन्य है, हम बूढ़े हो गए, रोज दूसरों को कथा सुनाने जाते हैं, लेकिन हम स्वयं ध्यान उपासना में नहीं बैठ पाते हैं। एक बार की बात है, पास के गांव में परदेसी नाम का एक कबीरपंथी भक्त था, जो मकान बनाने वाला कारीगर था। वह राम सिमरन की मोटी चोटी और मस्तक पर शैव चंदन तथा पूजा पाठ देखकर व्यंग करता था। अरे पंडित जी, आप जब कबीर साहब का ज्ञान पाओगे तब सत्य समझ जाओगे। राम सिमरन जी जब पूछते कि बताओ कबीर साहब का ज्ञान क्या है, तब वह ज़्यादा बता नहीं पाता, परंतु व्यंग करने से चूकता नहीं। उसने आपको एक मूल बीजक दिया जो संत श्री विचार साहिब द्वारा संपादित था और काशी कबीर चौरा से छपा था। उसमें कुछ टिप्पणियाँ थी, परंतु
उसे यथार्थ समझना कठिन था। समय बीतता गया। खंतारा गांव में पंडित दुर्गा प्रसाद शुक्ल जी का घर बड़ा प्रतिष्ठित था। मीटिंग, सभा आदि कोई भी सामाजिक समारोह आपके ही दरवाजे पर हुआ करता। अनेक प्रकार के संत भी आया करते। वहाँ सबका आदर सम्मान होता था। राम सिमरन उन दिनों 16 वर्ष के रहे होंगे। एक दिन घूमते घूमते एक संत आपके दरवाजे पर पधारे। आप उनका आदर सत्कार किए। 2 दिनों तक वे संत आपके आतिथ्य में रहे। दोनों दिन समय समय से उनसे आप सत्संग चर्चा किया करते थे। एक दिन संत चर्चा करते करते कहते हैं, बेटा तुम पक्षियों को दाना चुगाते हो। तो वे अन्य पक्षियों को बताते हैं, जिससे दूर दूर से अन्य भी पक्षी आते हैं। इसी प्रकार पक्षियों को दाना चुगाते रहोगे तो कभी वे पक्षी हंस को बताएंगे और तुम्हारे दरवाजे पर हंस भी आएंगे। आगे चलकर गुरुदेव जी समय समय से अपने प्रवचन या सामान्य चर्चा के दौरान इस बात को कहा करते थे कि उन महात्मा जी की बात मुझे भूल नहीं सकती। उन्होंने कहा था, बेटा तुम पक्षियों को दाना चुगाते हो तो तुम्हारे दरवाजे पर कभी हंस भी आएंगे। और मुझे हंस मिले। मेरे गुरुदेव सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी ने निर्छीर का विवेक करके सदगुरु कबीर का ज्ञान मुझे दिया। वे मुझे यह बोध दिए कि तुम्हारा प्राप्तव्य बाहर नहीं अंदर है, जिसको पाकर मैं कृतार्थ हो गया। यदि सदगुरु ना मिले होते तो पता नहीं आज मैं कहाँ भटकता होता। इसी जीवन में जो सब तरफ से मुड़कर अपने आप में समा गया, वही मानो सदगुरु के ऋण चुका सका। बाकी सब कर्जदार है। सदगुरु के ऋण से कौन ऋण होता है? जो बाहर से मुड़कर अपने आप में समा जाता है, बाहर झांकना छोड़ देता है, जो पर दुष्दर्शन से बच जाता है, वही अपने गुरुदेव के ऋण से ऋण हो पाता है। एक बात आपको बहुत प्यारी लगी, बोध हो गया। सन 1949 की बात है। एक बार आपके घर एक संत आए। गर्मी के दिन थे। दूर से आने के कारण उनको प्यास लगी थी। घर पर आते ही आपने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, बच्चा पानी पिलाओ, प्यास लगी है। आप जल्दी से एक बड़े लोटे में स्वच्छ शीतल जल ले आए और उनके पिलाने लगे। जब काम भर का पानी पी लिए तो उन्होंने कहा, बस अब बोध हो गया। यह बोध आपके लिए नया शब्द था, जिसका भाव था तृप्त हो गया। यह शब्द आपके जीवन का आधार बन गया। जो सारी इच्छा तृष्णा समाप्त कर अपने आप में स्थित है, वह मानव बोध को प्राप्त है। जब भी गुरुदेव आत्मबोध और आत्म तृप्ति की चर्चा करते हैं तो उन संतों का वचन याद आ जाता है, अब बोध हो गया।
खुद को जानना, खुद को समझ लेना और अपने आप में स्थित हो जाना, यही तो बोध होना है। हमने चर्चा किए कि जब तक पारक सिद्धांत गुरुदेव जी को नहीं मिला था तो वे संध्या उपासना करते थे, अयोध्या जाते थे और उनके मुख्य आराध्य देव श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु और श्री शिव थे। इन्हीं को उपासना करते थे और इनसे मिलने के लिए रोते भी थे और नाम जपते जपते सो जाते थे और इन्हीं का स्वप्न भी रात में आया करता था। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, साधु संतों की सेवा करते रहे। जो शौक़ था, जो लगन थी, उत्तरोत्तर बढ़ती गई और एक दिन उन्हें सद्गुरु मिले जो नीर छिड़कर विवेक करा दिए और बाहर से मुड़कर अपने आप में लौटा दिए। फिर हम कल चर्चा करेंगे कि गुरुदेव जी को उनके सद्गुरु श्री राम सूरत साहिब जी का दर्शन हुआ, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका सत्संग मिला। कल मैं चर्चा करूँगा गुरुदेव जी और श्री राम सूरत साहिब जी के सम्मिलन चर्चा। आज बस इतना ही, शेष चर्चा कल। साहिब बंदगी।